ब्रह्मचर्य ये शब्द हमारे वेदों में बहुत ही गहराई से जुड़ा हुआ है। अक्सर लोग इसे सिर्फ ब्रह्मचारी रहना ही समझते हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य का असली मतलब बहुत व्यापक है। ये ये एक डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल है जो हमें आध्यात्मिक उन्नति और आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। वेदों में ब्रह्मचर्य को एक मजबूत स्तंभ की तरह बताया गया है जो हमें ह्यूमन पोटेंशियल की ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। वेदों में ब्रह्मचर्य को एक महत्वपूर्ण साधना बताया गया है, खासकर उनके लिए जो सत्य और ज्ञान की खोज में हैं। ऐसा माना जाता है कि इंद्रियों के भोग में बर्बाद होने वाली शक्ति को अगर हम सही दिशा में लगाएं तो हम उच्च लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेटिव प्रैक्टिस हमें अपनी सीमाओं से परे ले जाती है, इंद्रियों पर नियंत्रण देती है और अंततः हमें अपने अंदर के ईश्वर का अनुभव कराती है। ब्रह्मचर्य का महत्व सिर्फ व्यक्तिगत जीवन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे समाज के कल्याण को भी प्रभावित करता है। जब व्यक्ति संयम और एकाग्रता से जीवन जीते हैं तो उनके कर्म उच्च उद्देश्यों के साथ जुड़ जाते हैं, जिससे एक अधिक सामंजस्यपूर्ण और प्रबुद्ध समाज का निर्माण होता है। इसलिए आज के समय में ब्रह्मचर्य के असली अर्थ को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह व्यक्तिगत और सामूहिक परिवर्तन का एक टाइमलेस पाथ प्रदान करता है। ब्रह्मचर्य, जिसे अक्सर सिर्फ ब्रह्मचारी रहना समझ लिया जाता है, उसका असल मतलब बहुत गहरा है। यह केवल एक जीवन शैली नहीं, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक मार्ग है। इस शब्द का अर्थ ही इसके सार को दर्शाता है। ब्रह्म यानी परम सत्य, ईश्वरीय चेतना और आचरण यानी व्यवहार। यह हमें हमारे अस्तित्व के मूल सत्य से जोड़ता है। तो ब्रह्मचर्य का अर्थ हुआ ब्रह्म के साथ जुड़ा हुआ आचरण, ईश्वर को पाने के लिए समर्पित जीवन जीने का तरीका। यह एक ऐसा मार्ग है जो हमें आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। यह सिर्फ शारीरिक ब्रह्मचर्य तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी इसका अभ्यास करना होता है। यह हमारे विचारों और भावनाओं को भी शुद्ध करता है। इसमें अपनी इंद्रियों को वश में करना, विचारों और इच्छाओं को उच्च आकांक्षाओं की ओर मोड़ना शामिल है। यह हमें आत्मनियंत्रण और आत्म अनुशासन सिखाता है। ये उस ऊर्जा को सही दिशा में लगाने के बारे में है जो अक्सर इंद्रियों के भोग में बर्बाद हो जाती है। यह ऊर्जा हमें हमारे उच्चतम उद्देश्य की ओर ले जाती है। कल्पना कीजिए एक रथ की जिसे शक्तिशाली घोड़े चला रहे हैं, जो हमारी इंद्रियों को दर्शाते हैं। ये घोड़े हमारी इच्छाओं और भावनाओं का प्रतीक हैं। अगर घोड़े बेकाबू हो जाएं, तो रथ अनियंत्रित हो जाएगा और विनाश होगा। इसी तरह अगर हमारी इंद्रियां बेकाबू हो जाएं, तो हमारा जीवन भी अनियंत्रित हो जाएगा। ठीक उसी तरह भारतीय अगर हमारी इंद्रियां हमें नियंत्रित करें, तो हम अपनी इच्छाओं के गुलाम बन जाते हैं और सच्ची खुशी और आजादी का अनुभव नहीं कर पाते। यह हमें मानसिक और भावनात्मक अशांति की ओर ले जाता है। ब्रह्मचर्य एक सारथी की तरह है जो हमारी इंद्रियों की रस्सियों को थामे हुए है, उन्हें अनुशासन और ज्ञान के साथ नियंत्रित कर रहा है। यह हमें आत्मनियंत्रण और आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। इससे हम अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्यों की ओर लगा पाते हैं और जीवन को स्पष्टता, उद्देश्य और अंततः ईश्वर से जुड़ाव के साथ जी पाते हैं। यह हमें हमारे जीवन के सच्चे उद्देश्य की ओर ले जाता है, जो आत्म साक्षात्कार और ईश्वर से मिलन है। हालांकि ब्रह्मचर्य का एक महत्वपूर्ण पहलू ब्रह्मचारी रहना है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि यह जीवन जीने का एक समग्र दृष्टिकोण है। यह दृष्टिकोण केवल शारीरिक संयम तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के हर पहलू को छूता है। यह केवल शारीरिक संबंध बनाने से परहेज करने के बारे में नहीं है, बल्कि सभी प्रकार के इंद्रिय अनुभवों के साथ एक जागरूक रिश्ता बनाने के बारे में है। यह हमें अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों के प्रति अधिक सचेत और जागरूक बनाता है। इसमें हमारे द्वारा खाया जाने वाला भोजन
जो न केवल हमारे शरीर को पोषण देता है बल्कि हमारी आत्मा को भी संतुष्ट करता है। हमारे द्वारा बोले जाने वाले शब्द जो हमारे और दूसरों के बीच सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। हमारे द्वारा मनोरंजन करने वाले विचार जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं और हमें प्रेरित करते हैं। और जिस तरह से हम अपने आसपास की दुनिया के साथ बातचीत करते हैं, वह सब कुछ शामिल है। यह हमें अपने पर्यावरण और समाज के प्रति अधिक संवेदनशील और जिम्मेदार बनाता है। ब्रह्मचर्य का अभ्यास जीवन के सभी पहलुओं में संयम और मननशीलता को प्रोत्साहित करता है। यह हमें अपने जीवन में संतुलन और शांति लाने में मदद करता है। यह उन विकल्पों को चुनने के बारे में है जो हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को पोषण देते हैं। यह हमें एक स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। ऐसा भोजन करने के बारे में है जो जीवन शक्ति को बढ़ावा देता है और हमें ऊर्जा और उत्साह से भर देता है। ऐसी गतिविधियों में संलग्न होता है जो आत्मा का उत्थान करती हैं और हमें आंतरिक शांति और संतोष का अनुभव कराती हैं, और उन विचारों का पोषण करती हैं जो विकास और विस्तार को प्रेरित करते हैं। यह हमें अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। यह समग्र दृष्टिकोण हमें अनियंत्रित इच्छाओं से उपजी बाध्यकारी आदतों और व्यसनों के चंगुल से मुक्त होने का अधिकार देता है। हमें ही अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए सशक्त बनाता है। होशपूर्वक यह चुनकर कि हम दुनिया के साथ कैसे जुड़ते हैं, हम अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करते हैं और अपने जीवन को अपने तरीके से जीने का अधिकार प्राप्त करते हैं। उनकी गुलामी के बजाय अपनी इंद्रियों के स्वामी बन जाते हैं। यह हमें अपने जीवन में अधिक नियंत्रण और संतुलन प्राप्त करने में मदद करता है। यह महारत ऊर्जा के भंडार को खोलती है जिसे रचनात्मक खोज, बौद्धिक अन्वेषण और आत्म विकास के लिए उपयोग किया जा सकता है, और अंततः हमारी उच्चतम क्षमता की प्राप्ति की ओर प्रसारित किया जा सकता है। यह हमें अपने जीवन के उच्चतम लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है और हमें एक पूर्ण और संतुलित जीवन जीने में मदद करता है। ब्रह्मचर्य के प्राचीन ज्ञान को आधुनिक विज्ञान का समर्थन भी प्राप्त है। यह प्राचीन सिद्धांत जो आत्मनियंत्रण और इंद्रिय संयम पर जोर देता है, आज के वैज्ञानिक अनुसंधान द्वारा भी मान्यता प्राप्त कर रहा है। तंत्रिका विज्ञान और एंडोक्रिनोलॉजी में हाल के अध्ययनों ने मस्तिष्क के कार्य और समग्र स्वास्थ्य पर इंद्रिय नियंत्रण के गहरे प्रभाव पर प्रकाश डाला है। इन अध्ययनों से पता चलता है कि जब हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं तो यह हमारे मस्तिष्क के कार्य को कैसे प्रभावित करता है और हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को कैसे सुधारता है। शोध बताते हैं कि अत्यधिक इंद्रिय भोग से महत्वपूर्ण ऊर्जा की कमी हो सकती है, जिससे एकाग्रता, इच्छा शक्ति और भावनात्मक स्थिरता प्रभावित होती है। यह ऊर्जा की कमी हमें थका हुआ और तनावग्रस्त महसूस कराती है, जिससे हमारी उत्पादकता और मानसिक स्पष्टता में कमी आती है। इसके विपरीत अध्ययनों से संकेत मिलता है कि ध्यान और प्लेन कॉन्शियस जैसे अभ्यास, जो ब्रह्मचर्य के अभिन्न अंग हैं, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स गतिविधि को बढ़ाते हैं। ये अभ्यास न केवल मानसिक शांति प्रदान करते हैं, बल्कि मस्तिष्क के उस हिस्से को भी सक्रिय करते हैं जो हमारे निर्णय लेने की क्षमता और आवेग नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होता है। मस्तिष्क का वह हिस्सा जो निर्णय लेने, आवेग नियंत्रण और उच्च क्रम की सोच के लिए जिम्मेदार होता है। यह बढ़ी हुई गतिविधि हमें बेहतर निर्णय लेने, आवेगों को नियंत्रित करने और अधिक रचनात्मक सोचने में मदद करती है। यह बढ़ा हुआ मस्तिष्क कार्य बेहतर एकाग्रता, भावनात्मक विनियमन और बढ़ी हुई रचनात्मकता में तब्दील होता है। जब हम अपने मस्तिष्क को इस तरह से प्रशिक्षित करते हैं, तो हम अपने कार्यों में अधिक केंद्रित और रचनात्मक हो सकते हैं और हमारी भावनाओं को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। इसके अलावा
अंतःस्रावी तंत्र पर शोध से पता चलता है कि यौन ऊर्जा का संरक्षण ब्रह्मचर्य का एक प्रमुख पहलू टेस्टोस्टेरोन के स्तर को बढ़ा सकता है। यह हार्मोन न केवल शारीरिक शक्ति और ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि मानसिक स्पष्टता और फोकस के लिए भी आवश्यक है, जो जीवन शक्ति, फोकस और ड्राइव से जुड़ा एक हार्मोन है। जब हमारे शरीर में टेस्टोस्टेरोन का स्तर उच्च होता है, तो हम अधिक ऊर्जावान, केंद्रित और प्रेरित महसूस करते हैं। टेस्टोस्टेरोन में यह वृद्धि जब उचित रूप से प्रसारित होती है, तो महत्वाकांक्षा को बढ़ावा दे सकती है। यह हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है और हमें अपने सपनों को साकार करने के लिए आवश्यक ऊर्जा और दृढ़ता प्रदान करती है। शारीरिक और मानसिक प्रदर्शन को बढ़ा सकती है और समग्र कल्याण की भावना में योगदान कर सकती है। यह न केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारता है, बल्कि हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देता है। इस प्रकार वैज्ञानिक प्रमाण ब्रह्मचर्य के प्राचीन ज्ञान का समर्थन करते हैं। यह ज्ञान, जो सदियों से हमारे पूर्वजों द्वारा संरक्षित किया गया है, आज के वैज्ञानिक अनुसंधान द्वारा भी मान्यता प्राप्त कर रहा है, जो मानव स्वास्थ्य को अनुकूलित करने और हमारी जन्मजात क्षमताओं को अनलॉक करने की क्षमता को प्रदर्शित करता है। यह प्राचीन ज्ञान हमें यह सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और अपनी पूरी क्षमता को प्राप्त कर सकते हैं।